कोई भी वेक्टर अगर है और आपको बोला जाता है कि सर ये, लास्ट लेक्चर में भी हमारी यही बात हो रही थी, अब ये तो आपको रट जाना चाहिए कि अगर ये पी क्यू है, ये आपको रटा होना चाहिए। हम्म तो ये वाला जो कंपोनेंट है, मतलब इसमें आप अपने सोचना नहीं है, ये तो मतलब आपको एकदम क्रैम्ड होना चाहिए। ये जो कंपोनेंट है ये क्या होगा, पी क्यू कॉस थीटा। हम्म हाँ अरे ठीक लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ? हाँ 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 सही जा रहा हूँ, हाँ ठीक लग ठीक लिख रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। और ये cos पी ए साइन थीटा। सर हाँ सर बोलिए बोलिए। सर ऑपोजिट है सर उल्टा। ये पी, हाँ पी क्यू नीचे ऑपोजिट cos है। थीटा और ऊपर पी क्यू साइन थीटा। वाह, मतलब पी उठे ए हुए हो। एडजेसेंट है। समझ आया। हाँ सर, पी ए बेस है तो पी क्यू cos थीटा और ए क्यू हाइट है तो हाँ अब ठीक है। हम्म हाँ अब सर ठीक है। हाँ। नहीं 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 सर, नहीं आपने नहीं वही तो सर, कहा वही अभी। लिखा आपने। हाँ ठीक है। हम्म तो ये सर पी क्यू साइन थीटा है, और ये जो हम्म है ये क्या है, पी क्यू, पी cos क्यू cos थीटा। पी क्यू कॉस थीटा। ये यार आपको रटा होना चाहिए, दिस शुड बी क्रैम्ड। इसमें हम्म कोई डाउट नहीं आना चाहिए, मतलब कोई भी वेक्टर, ये अगर ये वेक्टर है, इसके अगर आपने दो कंपोनेंट करने हैं तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि अगर ये मेरा थीटा है तो ये वाला जो इसका ये वाला जो इसका कंपोनेंट होता है, या ये वाला जो इसका कंपोनेंट होता है वो साइन कंपोनेंट होता है, हम्म और ये वाला जो कंपोनेंट होता है वो कॉस cos। कंपोनेंट। हम्म उसको याद करने का भी बड़ा सिंपल सा तरीका है यार। साइन थीटा का फॉर्मूला ही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, हम्म और कॉस थीटा का फॉर्मूला ही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। हम्म। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होगा। आपको बात समझ हाँ आ रही है सर, नहीं आ रही? हाँ सर समझ आया। हुसैन साहब समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ समझ आ रहा है। अश्विन साहब हाँ सर। बात समझिए कि ये अगर मेरा हाइपोटेन्यूज है तो ये जो कंपोनेंट है, जो स्टैंडिंग कंपोनेंट है, वो हमेशा एच साइन थीटा होगा। हम्म और ये कंपोनेंट हमेशा एच कॉस थीटा होगा। हम्म सर नहीं समझा? समझा समझ समझा। आया। अब जैसे आपने, जब हम मैकेनिक्स में जाएंगे तो ऐसे हम प्रॉब्लम्स करेंगे। ऐसे मान लीजिए ये बॉल होगी, ये बॉल का यहाँ नीचे वेट होगा। अब आपको बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा कि सर आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ऐसा है। सर नहीं समझ आ रहा? समझ आ रहा है। समझा समझा। एश्वर साहब समझ आया नहीं क्या? हाँ सर। हाँ ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैं इसको शॉर्ट में गोइंग फॉरवर्ड ऐसे फॉर करके लिख दूंगा। तो आपने बता दिया कि मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा है, तो हम्म आपको बोला जाएगा कि अच्छा ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका एंगल थीटा है, ये हम्म 90 डिग्री है। यहाँ तक प्रॉब्लम समझ आ गई? हाँ सर। अब ये जो है ये वेट है। अगर आपकी बेसिक फिजिक्स ठीक है तो आपको पता होगा जो वेट है वो फोर्स है। यस सर नो हम्म सर? हाँ हाँ। यस सर। वेट के जो, मास के जो यूनिट्स होते हैं वो केजी होते हैं, और वेट के जो यूनिट्स हैं वो न्यूटन होते हैं। न्यूटन। यस सर नो सर? यस हाँ। सर। वेट इज बेसिकली द फोर्स विद विच अर्थ द अट्रैक्ट्स अ बॉडी। हम्म हाँ। एशन साहब कोई डाउट तो नहीं? नहीं। एशन साहब कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। इसलिए आपने सुना होगा जो मास है वो कांस्टेंट रहता है, हम्म हम्म बट वेट जो है वो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू हाँ, प्लेस। फ्रॉम वेरीज प्लैनेट टू प्लैनेट। फ्रॉम हेवनली बॉडी टू हेवनली बॉडी। समझ आया नहीं यार? समझ आया। तो भैया हेवनली बॉडी समझ गए ना, प्लैनेट का मतलब हुआ हाँ प्लैनेट अर्थ टू। पे भी स्टार। कांस्टेंट नहीं है ना वेट। हाँ वो भी हाँ मेरे कहने का डिपेंड आपका ऑन द, चैप्टर भी है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, ग्रेविटेशन हाँ करके आपका चैप्टर है, तो उसमें हाँ। वो आपको बताएंगे कि सर ये अगर माउंट एवरेस्ट है तो यहाँ पर इसका ये वेट है और यहाँ पर इसका ये वेट है। नहीं हम्म समझ आ रहा? हम्म समझ आया। क्योंकि जो वेट है वो फोर्स है, और जो मास है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है। ठीक है, वो तो हम जब करेंगे तब करेंगे। बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो फोर्स है, अब आपको बोला जाए कि सर इसके, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से इसके दो कंपोनेंट कीजिए, तो आप क्या करेंगे? ऐसे करके ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ खड़ा हो गया। हम्म सर नो सर? ऐसा तो हाँ कोई यस डाउट सर। तो नहीं हाँ है? नहीं सर।
ऐशो साहब, ये जो हम कर रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन क्या है। हाँ और मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम ये फिजिक्स में करेंगे तो फिर हम इतनी लंबी डिस्कशन नहीं करेंगे, फिर तो हम ये मान लेंगे कि हाँ हाँ ये थीटा है। अब सिर्फ एक बात याद रखिए और इसको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है, याद रखिए। हाँ हाँ इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, ये, और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, ये। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ समझ आ हाँ रही है। अगर इसमें जो एंगल है वो थीटा है तो इसमें भी जो एंगल है वो क्या होगा? थीटा। हम्म इसको नोट कीजिए हम्म। और कभी भी इसके बारे में कंफ्यूजन मत रखिए, ओके ठीक। क्योंकि ये आपको बहुत काम में आएगा बिना दिमाग लगाए। अगर ये दो लाइंस है, इसमें एंगल थीटा है, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन ये है और इसके परपेंडिकुलर लाइन ये है, तो वो इनमें जो एंगल होगा वो क्या होगा? थीटा। यस सर, नो सर? तो वो एंगल या पीछे का, नहीं नहीं, हाँ ओके, नहीं समझ में आया? समझ आया। एक्शन साहब, डाउट आ रहा है? ठीक सर। ये जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा है और ये हम्म। जो एंगल है वो कितना होगा? 90 90 माइनस। माइनस थीटा। यस सर, नो सर? यस यस सर। सर। ये फिजिक्स में बार बार होगा ऐसे, आपने दिमाग नहीं लगाना। आपने बोलना है अगर ये दो लाइन हैं, इनमें अगर एंगल थीटा है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। मतलब इट इज लाइक कैट के स्पेलिंग क्या होता है? CAT, बस। इट शुड बी एज क्लियर एज दैट। हम्म। उसमें अपने आप को कभी कंफ्यूज नहीं करना। तो इसके इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो इनमें जो एंगल होगा वो क्या होगा? और थोड़ी सी आपको अकल होनी चाहिए कि ये और ये थीटा होगा और ये और ये 90 माइनस थीटा होगा। ये सर, नो सर? यस सर। यार ये अगर आपको आपके दिमाग में घुस गया तो आपको ये फिजिक्स में बहुत हेल्प करेगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है। ये ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है हम्म। वो इसके पैरेलल है, हाँ। इसके पैरेलल है। यहाँ पर ये इसका पैरेलल है। ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? अच्छा, पहले तो चलो ये देखते हैं। इसके उसकी जरूरत नहीं पड़ रही, जो मैंने अभी बताया उसकी जरूरत नहीं पड़ रही, बट मैं उसका एप्लीकेशन आपको बता देता हूँ। एनीवेज, ये देखिए, इसको मैं और थोड़ा नीचे खींच लेता हूँ। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा। 90 माइनस थीटा। 90 माइनस। नहीं समझ में आया? सर दूसरा साइड होगा ना 90 माइनस थीटा। कौन सा वाला? तो ये साइड थीटा होगा, दूसरा साइड 90 माइनस थीटा होगा ना। ये थीटा है, मैं ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाला। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ये ठीक है, ठीक थीटा है। है, ये 90 है, तो हाँ ओके, 90 तो थीटा और ये 180 वाला जो डिग्री। एंगल हाँ है ये 90 माइनस थीटा हाँ होगा। समझा ज़्यादा समझा क्लियर है क्या? समझा। हाँ हाँ। हाँ सर। हाँ हाँ अच्छा, अब मैं इस लाइन को और एक्सटेंड कर देता हूँ ऐसे। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, हम्म। ये जो एंगल है कितना होगा? 90 माइनस थीटा। बात समझ आ गई नहीं है? Corresponding। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ। ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा। ये थीटा, हाँ ओके। ये सर, नो सर? हाँ सर, 90, हाँ। जो मैं कह रहा हूँ, जो मैंने अभी बताया उसको देखते हैं कि अभी जो मैं बता रहा था वो क्या बता रहा था और वो
उसका लिंकेज इसके साथ कैसे होता है देखिए जरा। ये जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, हाँ और ये जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है। ये सब यस सर। और इसमें जो एंगल है वो ये है। हाँ ओके, और इन दोनों नहीं समझ आ रहा समझ आ रहा है। भैया? डाउट है क्या? नहीं नहीं नहीं। फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। ये एंगल थीटा, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है। और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है। ये सर नो सर? यस सर। तो इसमें और इसमें अगर एंगल थीटा है तो इन दोनों में जो एंगल है वो क्या होना चाहिए? थीटा। थीटा। ये सर नो सर? यस सर। फिर से देख लीजिए। तो ये अगर मास है, ये मास मतलब चलिए ऐसे मान लीजिए मेटालिक बॉल, मेटल बॉल मान लीजिए, जिसमें ये एंगल थीटा है और ये वेट है, और मैंने ये जो है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगाया हुआ है, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे पीछे खींच रहा हूँ। तो अगर अभी तक की बात आपको समझ आ रही है तो आपको ये दिख जाएगा कि इसके परपेंडिकुलर ये लाइन और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, तो इन दोनों में एंगल थीटा, तो इन दोनों में एंगल थीटा। यस सर नो सर? यस सर। हुसैन साहब अभी भी डाउट है? हाँ समझा समझा समझा। ऐशन साहब डाउट है? सर वो थीटा और अंदर का थीटा सेम है? जी सर थीटा सेम है, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मार्क कर लीजिए, ये जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है। यस सर नो सर? फिर कौन सा लाइन? हाँ 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 हाँ। ठीक है, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है। हाँ ऐशन साहब डाउट है? नहीं सर। तो जो एंगल इसके बीच में और इसके बीच में होगा, फिर से देखिए, जो एंगल इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में होगा वही एंगल इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में होगा। यस सर नो सर? हाँ यस सर। ये देखिए, ये जो लाइन है ये वाली लाइन है। नहीं समझ में आ रहा? समझ में आया। और नहीं। ये लाइन फिर से देख लीजिए, ये थीटा है, इसके परपेंडिकुलर मैं एक लाइन बना रहा हूं, ये, और ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर मैं एक लाइन बना रहा हूं, ये। ऐशो साहब यहां तक डाउट है? नहीं। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो ये एंगल है वही ये एंगल है। अभी भी डाउट? थीटा। नहीं नहीं। ऐशो साहब डाउट है तो बताइए। सर कैसे हुआ मेरे को वो नहीं समझा। ओके देखिए, देखिए ये 90 है, हाँ तो ये एंगल कितना होगा? 90 थीटा माइनस माइनस थीटा। 90, 90 माइनस थीटा सॉरी। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं सर। तो ये लाइन को मैं यहाँ लेके जाता हूँ, यहाँ तक ठीक है? ऐसा तो आपको डाउट तो नहीं? नहीं। ये जो पॉइंट है मैं एक पैरेलल लाइन खींच रहा हूँ, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ऐसा तो आपको डाउट है? नहीं ऐसा तो आपको डाउट है? नहीं नहीं। अब इस लाइन पे
और इस लाइन पे फोकस कीजिए। किया? हाँ तो ये जो 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, हाँ ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, हाँ हाँ और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या होगा? थीटा। थीटा। ये सर नो सर? यस सर यस सर। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैंने अभी आपके सामने प्रूव कर दिया, बट हर बार प्रूव तो नहीं करोगे। नहीं हर बार आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि अगर ये दो लाइंस हैं, इनमें एंगल थीटा है, तो इनके परपेंडिकुलर ये लाइन है और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा? नहीं समझ में आया मिस्टर एस्टन? समझा समझा। सर समझा या आपके सामने मैंने प्रूव भी कर दिया? हम्म। भैया समझ आया नहीं आया? समझा अरे आपके डैड ने आपको बताया है कि फायर इज डेंजरस, हाँ है ना? एक बार आपका फायर में हाथ लग गया तो बर्न हो गया, तो आपको समझ आ गया ना? फायर इज डेंजरस, ओके बोल दिया आपने। अब हर रोज थोड़ी उठ के जाके आग को, आग में जाके हाथ डालते हो, फिर डालते हो नहीं नहीं मैं हर बार प्रूव करूंगा, ऐसा? नो सर। तो यहाँ हाँ आपने प्रूव कर दिया अगर दो लाइंस में एंगल थीटा है तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर और इस लाइन पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। यस सर नो सर मिस्टर एस्टन? यस सर। यहाँ तक क्लियर है सर? हाँ अगर यहाँ तक क्लियर है तो ये देखिए, इसी को ले लेते हैं। अब मेरा जो वेट है, मेरा जो वेट है वो नीचे है, और मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ये है। ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है। एस्ट्रो साहब यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं सर तो ये मेरा एंगल कितना होगा मिस्टर एस्टन, अगर डाउट नहीं है? कौन सा ये वाला सर 90 माइनस थीटा अबे कौन सा 90 माइनस थीटा यार, ये लाइन है स्ट्रेट और ये लाइन स्ट्रेट है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। ये अगर थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा। अच्छा ये मुझे लगा कि आप इसकी बात कर रहे हो। आपको ये बात जो- समझ आ गई कि नहीं है? हाँ समझा समझा। एस्ट्रो साहब कोई डाउट तो नहीं है? नहीं 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 पक्का? पक्का तो अगर ये वेट है तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? सर एंगल पूछ रहे हो एंगल पूछ रहे हो? कंपोनेंट पूछ रहा हूँ, ये कंपोनेंट कितना है और ये कंपोनेंट कितना है? कंपोनेंट। ओके तो थीटा फिर से देखिए, ये थीटा है, ये डब्ल्यू है। डब्ल्यू को जो टच करता है वो कंपोनेंट क्या होता है, और डब्ल्यू सर बाजू वाला जो W cos थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। जो डब्ल्यू को टच करता है वो डब्ल्यू कॉस थीटा होता है, और दूसरा जो है वो डब्ल्यू साइन थीटा साइन होता थीटा। है। यस सर सर। यस हाँ yes, yes, ये कंपोनेंट कितना होगा सर? ये देखो डब्ल्यू और थीटा को टच करने वाला कंपोनेंट क्या होगा? W W cos cos कितना थीटा होगा? यस सर नो सर? यस सर। हाँ भैया समझ आया नहीं है? समझा समझ समझा। आया। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से समझिए, ये आपका जो वेक्टर है ये घूमेगा, और जब ये घूमना शुरू करेगा तो हर रोज नहीं पूछना मेरे डैडी का नाम क्या है, नहीं समझ आया? हाँ ये शिवी हर रोज आके मम्मी से थोड़ी पूछेगा व्हाट इज द नेम ऑफ योर माय डैडी, व्हाट इज द नेम ऑफ डैडी।
थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा ना अगर किसी के सामने हर रोज जाके पूछे आज मेरे डैडी का नाम क्या, लोग शक करेंगे इस पे। तो ये ये जो कंपोनेंट है, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये तो मेरा वेक्टर है पी क्यू, और आपको फिजिक्स में ये भी इंडिपेंडेंस दे दी कि बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी घूम सकता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आपको बिना कंफ्यूज किए, थोड़ा डरना मत, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा है एक्स वाई और ये थीटा है, तो सर ये साइड, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा मिस्टर एक्सल? सर पी क्यू साइन थीटा। अबे ये Cos कंपोनेंट theta, और ये थीटा हाँ कॉस, सॉरी पी क्यू कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट कितना होगा? पी क्यू साइन थीटा। पी क्यू साइन थीटा। ये जो है ये पी क्यू कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट कितना होगा? PQ sin theta। पी क्यू साइन थीटा। अब मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा, डरना मत, बात समझ आ जाएगी, डरना मत। यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मैंने टेढ़ा कर दिया, अगर मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस कर दिया ये, मैं तभी कह रहा हूँ डरना मत, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही मैंने ये कर दिया। आपको दिखा मैंने क्या किया? हाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हाँ टेढ़ा कर दिया, हाँ हाँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऐसे कर दिया। तो आपका ये वेक्टर था, आपका ये वेक्टर था ना, वेक्टर ये था ना आपका पी क्यू। तो अगर मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ये कर दिया, न्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, न्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इस केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? सर वेट cos theta। तो क्या आप बातें कर रहे हो? सर हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन, ना। हाँ पहले क्वेश्चन समझो आराम से। पी क्यू वेक्टर वैसा ही है, पी क्यू वेक्टर वैसा ही है, बट फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने टेढ़ा कर दिया। ओ पी अच्छा क्यू अच्छा अच्छा। कॉस थीटा Tan। प्लस पी क्यू। अब जो न्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो न्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसमें ये एक्स है और ये वाई है। नहीं समझ में आया? समझा समझा। अगर समझा तो मुझे ये बताओ, मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ तो आपको फटाफट समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये मैं इसको साफ कर देता हूँ तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए, काफी काफी क्लियर कर दिया मैंने, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए। अब जो वेक्टर बना, अब ये जो वेक्टर है, वेक्टर तो वही है पी क्यू, ये जो पी क्यू वेक्टर है, इसका ये साइड पे कंपोनेंट कितना है और ये साइड पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? सर हॉरिजॉन्टल 60 रहेगा ना। ओके, चिराग जी आप बताइए। तो मुझे भी नहीं समझा ये। सर और cos थीटा प्लस पी क्यू। वर्टिकल, वर्टिकल के लिए tan यूज कर सकते हैं। ये पी क्यू है दोस्त, हाँ। ये मेरा थीटा है। हम्म। तो आप हमेशा बोलते हो कि सर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो पी क्यू कॉस थीटा होता है, ओके। और ये जो कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट है वो पी क्यू साइन थीटा होता है। ये सर नो सर? हाँ हाँ सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। बट अगर जो एंगल है, जो पी क्यू का एंगल है वही जीरो, अगर पी क्यू ऐसा हो ओके। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा पी क्यू कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? PQ sin जीरो। ये क्या होता है वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो ही होगा ना। और ये हाँ, क्या होगा? PQ। हाँ नहीं समझ हाँ। में आया? समझ आया। समझा समझा। एशल साहब डाउट है? सर नहीं समझा मेरे को। एशल साहब, जो थीटा है, फिर से वही बात है, पहला लेक्चर, मैथ्स का पहला लेक्चर, हाँ थीटा जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होता है। यस सर नो सर? हाँ अगर आपने अगर आपने एक्स एक्सिस को यहां से यहां घुमा दिया तो एक्स एक्सिस तो पी क्यू के ऊपर ही चलेगी। हाँ तो पी क्यू और एक्स एक्सिस में एंगल कितना है?
थीटा। अबे थीटा 0 हो गया ना अब। हाँ 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 हाँ। ये आपका वेक्टर था। ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये पी क्यू था। आपने क्या किया, यूजुअली तो वेक्टर घुमाते थे, अब आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ही घुमा दिया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो इसके ऊपर जाके बैठ गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया ये, एक्स डैश बोल देता हूँ और इसको बोल देता हूँ वाई डैश। एक्शन साहब समझ आया? हाँ हाँ हाँ। यू हैव शिफ्टेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यस सर, नो सर? यस सर। अब न्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वाई डैश पी एक्स डैश में ये जो वेक्टर था, जो पहला वेक्टर था, वेक्टर तो वैसा का वैसा ही है, वो अब न्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ एंगल कितना बना रहा है? 0। 0 तो इसलिए जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? sin 0 तो ये क्या होगा और ये क्या होगा? PQ 0 अच्छा, नहीं समझा? समझा समझा। इसको अगर सिंपली देखना है तो ऐसे देख लीजिए कि ये मेरा अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये मेरा वेक्टर ऊपर ही पड़ा हुआ है, इससे पी क्यू वेक्टर उसके ऊपर ही पड़ा है एक्स एक्सिस के, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पी क्यू ही होगा ना, हम्म और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो 0 ही होगा। वो चाहे कॉस 0 करके देख लीजिए, साइन 0 करके देख लीजिए, या कॉमन सेंस से कर लीजिए। ऐसा साहब नहीं समझ आ रहा? समझा समझा अरे भैया बात समझो। समझा हाँ 11 12 की फिजिक्स करने वाले हो तो वो 9 10 की फिजिक्स से कुछ अलग है। तो इस केस में पहले तो हमने अभी 1 2 महीने तो लाइन जो है उसको चेंज किया, हाँ लाइन एंगल चेंज कर रही थी, ये थीटा है तो लाइन ऐसे घूम रही थी। बट अब क्या, बीच में कई बार क्या शुरू हो जाएगा, वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वही घूमना शुरू हो जाएगा। ये सर, नो सर? यस सर। यस सर वेक्टर वहीं बैठा हुआ है बट फ्रेम ऑफ रेफरेंस घूम रहा है। और आपको ये याद रखना है, वो जमीन जब भी बदलेगी आपको ये याद रखना है कि जो थीटा है वो तो हमेशा वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में होता है। दिस इज द ओनली थिंग विच विल कीप यू सेफ। नहीं समझ में आ रहा? हाँ हाँ समझा चिराग साहब कोई डाउट है? नहीं सर। तो ये आपका वेट है, ये वेट नीचे की तरफ है, ये एंगल थीटा है, इसको बोल देते हैं इंक्लाइंड प्लेन, और ये है ग्राउंड। ये सर, नो सर? यस सर ये जो W है, इसके अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को टेढ़ा कर दिया जाए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा डिफाइन किया जाए कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो वेट के दो कंपोनेंट हो गए। कौन से? एक तो ये W cos थीटा और दूसरा ये W sin थीटा। यस सर, नो सर? यस सर। यस सर ये तो मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। हमने जो शुरू किया था, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि ये सब जो हम तामझाम कर रहे हैं वो कर किस लिए रहे हैं। बात हमारी जो शुरू हुई थी वो यहाँ से शुरू हुई थी कि मेरे पास अगर कभी भी, ये तो अब मुझे कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए कि अगर मुझे कभी वेक्टर दिया जाए पी क्यू, तो मुझे और ये बता दिया जाए कि सर इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है, ये जो एंगल है ये थीटा है, तो मुझे याद होना चाहिए कि इसके जो इसको टच कर रहा है, आप जिसको एडजेसेंट बोलते हो, वो तो रहेगा पी क्यू कॉस थीटा, और जो अपोजिट रहेगा वो रहेगा पी क्यू साइन थीटा। और इतने हम वेक्टर्स कर चुके हैं तो आपको ये भी समझ आता है, ये पी क्यू साइन थीटा तो ये पी क्यू साइन थीटा।
तो बेसिकली आपको आपके दिमाग में एक चीज वेल्ड हो जानी चाहिए कि हर कंपोनेंट के आपको हमेशा दिखने चाहिए दो कंपोनेंट। हर वेक्टर के हर वेक्टर के आपको दिखने चाहिए दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट है पी क्यू कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट है पी क्यू साइन साइन। थीटा। ऐसा साहब कोई डाउट है? नहीं सर। अगर आपको अभी तक कुछ समझ नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आपको समझ आ जाना चाहिए। हाँ yes, sir. कॉम्प्लिकेटेड चीज हमने ये की थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसी पे बता देता हूँ। कॉम्प्लिकेटेड चीज हमने ये की थी कि इस केस में ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। कॉम्प्लिकेटेड चीज मैंने ये की कि मैंने एक केस में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसी को घुमा दिया ऐसे। और अगर आपको मेरी बात अभी तक समझ आ रही है तो ये एंगल अगर थीटा हो जाए तो पी क्यू में और नए वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो एंगल है वो जीरो हो जाएगा। चिराग साहब समझ आया नहीं है? सो समझ आया। हुसैन साहब समझ आया नहीं है? समझा। अश्विन साहब? हाँ सर समझा। और फिर से मैं वही बता रहा हूँ, फिर से अगर आपने थोड़ा सा, चलिए छोड़िए परेशान हो गए। यहाँ तक तो समझ आ गया। तो बात क्या हुई? बात ये हुई सर कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये कभी भी 60 न्यूटन है तो 60 न्यूटन के दो कंपोनेंट होंगे। 60 न्यूटन कॉस 30 ये वाला और 60 न्यूटन साइन 30। कोई डाउट तो नहीं है यार यहाँ तक? नहीं सर। नहीं सर। ये जो कंपोनेंट है ये 60 cos 30 है और ये जो कंपोनेंट है 60 sin 30 है। ये फिजिक्स की बहुत अच्छी बुक है, एस.एल. अरोड़ा। बट ये क्या काफ़ी मोटी ताज़ी किताब है। ये जितनी प्रॉब्लम है सारी की सारी मैंने इस बुक से ली है, एस.एल. अरोड़ा से। बट तो करने के लिए टाइम चाहिए और वो सब चाहिए। बट ये जो बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए